एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, फिर हम वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करते हैं, करंट सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आज एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये गेट 2010 का क्वेश्चन था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये गेट का क्वेश्चन था, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन द सर्किट shown, the power supplied by the voltage source, the power supplied by the voltage source, the power supplied by the voltage source is, okay, ये वन सभी से रजिस्टर 1 ओम के कितने रजिस्टर, लगभग 5 रजिस्टर है, 2 सोर्सेस है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर और एक 10 वोल्ट, 3 सोर्सेस। द पावर सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स इज, और ऑप्शंस भी थे आपके पास। क्या थे ऑप्शंस? 0 वॉट, क्या था ऑप्शंस 5 वॉट, क्या था ऑप्शन 10 वॉट और क्या था ऑप्शन 100 वॉट। ऐसे 4 ऑप्शन से गेट 2010 का क्वेश्चन था, IIT गुवाहाटी से क्वेश्चन आया था। ओके, तो एक क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए। तो पावर सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स लिखा हुआ है, जैसे फिगर दिख रहा है आपके पास। तो एक रैंडम क्वेश्चन आपके सामने है, एक रैंडम क्वेश्चन में जैसे अगर मैं बात करूं, मैं डिस्कशन अगर स्टार्ट करता हूं, चलो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है, ये डिस्कशन में स्टार्ट करता हूं। तो ये जो पावर सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स बोला, इज द वन इज द वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट है पावर सप्लाई। अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है क्वेश्चन में कि पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई दैट मीन द पावर डिलीवर्ड। अगर आप बोल रहे हो कि पावर सप्लाई बाय द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब होता है पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। डिलीवर मतलब सप्लाई करना, द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो कभी कोई पावर डिलीवर बोले या पावर सप्लाई बोले, एक ही बात है। अब मेरे को पता है कि अगर पावर डिलीवर अगर कोई बोल रहा है या पावर सप्लाई बोल रहा है, तो करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, अपने आप अपन आई बना दिया। क्यों आई ऊपर बना? क्योंकि करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है। जब करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो उसको पावर सप्लाई या पावर डिलीवर बोलते हैं। पता है आपके पास पावर डिलीवर कितना आ गया? पता है पावर डिलीवर कितना आ गया? 10 इंटू आई, 10 इंटू आई आ गया आपके पास, 10 इंटू आई द पावर डिलीवर्ड। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आई की वैल्यू 0 एम्पियर आएगा तो पावर डिलीवर अपने आप 0 आ जाएगा। सोचो, 10 इंटू 0 तो 0। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 कैसे आएगा? अगर आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर आ गया, सपोज करो आई की वैल्यू 0.5 आ गया, तो पावर डिलीवर कितना होगा पता है? 0.5 इंटू 10, 5 वॉट। सी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, इफ आई इज 1 एम्पियर दैट मींस द पावर डिलीवर्ड 10 इंटू 1 दैट मींस द 10 वॉट। और अगर डी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आई की वैल्यू अगर मैं बोल दिया कि 10 एम्पियर है, तो पावर डिलीवर्ड कितना होगा? 10 इंटू 10 दैट मींस द 100 वॉट। इसका मतलब अगर आपको करंट पता चल गया तो आपको पावर डिलीवर पता चल जाएगा। तो करंट 0 आएगा तो ये ऑप्शन आएगा, करंट 0.5 एम्पियर आएगा तो ये आएगा, करंट ये आएगा। तो इसका मतलब है कि पावर डिलीवर्ड, बेसिक कंसेप्ट। जब भी किसी सोर्स का पावर डिलीवर बोलते हैं तो करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो डिलीवर पावर नेगेटिव आ जाएगा, उसको एब्जॉर्ब पावर बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ कि अगर कोई डिलीवर पूछा है और वो नेगेटिव आ गया, क्योंकि नेगेटिव पावर मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर नेगेटिव डिलीवर है मतलब एब्जॉर्ब पावर हो जाता है। ऐसा आ सकता है, लेकिन कभी ऐसा आया नहीं। ऐसा आ सकता है कि -20 वॉट आ गया, पावर डिलीवर -20 वॉट आ गया, बट ऐसा कभी कोई नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि पावर डिलीवर -20 वॉट कोई सोर्स का है, इसको एक्चुअली एब्जॉर्ब पावर बोलते हैं। और डिलीवर में -20 मतलब एब्जॉर्ब में +20, तो नॉर्मली चेंज नहीं करते, कर सकते लेकिन कभी किए नहीं ऐसा। इट्स ओके, ये हमारे पास है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको हमेशा अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, आपको हमेशा अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, किसी क्वेश्चन के एनालिसिस में, किसी क्वेश्चन के डिस्कशन में अच्छे लेवल में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो अब मेरा फोकस जो हो गया वो इस आई को निकालने में हो गया। ठीक है भाई, देखो यहां से
अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो बहुत अच्छे से अगर मैं चीजों को देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से अगर मैं चीजों को देख पा रहा हूँ, तो अब अगर मेरे को आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मेरे पास कोई भी अप्रोच हो सकता है। अगर मैं केवीएल का अप्रोच लगाऊंगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मैं लूप करंट यहाँ जूम करूंगा, यहाँ जूम करूंगा, दोनों करंट सोर्स का वोल्टेज तक नहीं पता आपको, तो दोनों करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करना पड़ेगा, लूप करंट एज्यूम करना पड़ेगा। चार तो ये हो गया, एक लूप करंट, दो वोल्टेज अननोन, चार, प्लस एक यहाँ पे एक लूप करंट, टोटल 5 अननोन हो गए पता आपके पास। अगर मैं लूप का प्लान कर रहा हूं तो, अगर मैं लूप का प्लान कर रहा हूं तो 5 अननोन हो गए। देखो ध्यान से क्या इंपॉर्टेंट होता है एक नेटवर्क को देखने के बाद, क्या इंपॉर्टेंट होता है एक नेटवर्क को देखने के बाद कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक नेटवर्क को देखने के बाद हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, हमेशा मैं कैसे मानता हूं कि जब भी कोई करंट सोर्स होता है, आईआईटी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट पार्ट होता है किसी नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा करंट सोर्स को इन्वॉल्व करना। उनका मानना है कि वोल्टेज सोर्स में लोग कंफर्टेबल है, करंट सोर्स में कम कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि नहीं है, कम कंफर्टेबल है, दोनों अगर कंपेयर किया जाए तो 19-20 की बात की जाए तो दोनों में लोग वोल्टेज सोर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि करंट सोर्स ज्यादा देते हैं तो आपको करंट सोर्स को अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए। लाइक इस जगह पे करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर इनकमिंग, 2 एम्पियर इनकमिंग, तो करंट कितना जा रहा है पता है, 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर जा रहा है इस ब्रांच से, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। यहाँ से कितना आ रहा था, आई आ रहा था, पता है इस ब्रांच से कितना जा रहा है, 3 + आई जा रहा है, जाने दो इसको। यहाँ से कितना जा रहा है, 3 + आई, अभी तो डिवाइड हुआ ही नहीं, यहाँ तक पहुंचो। इस 3 + आई में से कितना 1 एम्पियर इधर चला गया, पता है इधर कितना करंट जा रहा है, 2 + आई, 1 तो इधर चला गया ना, यहाँ पे जा रहा है आपके पास 2 + आई, और इस जगह पे पहुंचे, इसमें से आई इधर चला गया तो 2 इधर चला गया, सही तो है। 2 + आई में से आई इधर गया और 2 इधर चला गया। अभी हर ब्रांच में करंट पता, देखो ध्यान से, अभी हर ब्रांच में करंट पता है बोला। ये देखो आपके पास किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ठीक है। अगर आप बोल रहे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बोल रहे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखते हैं क्या नहीं है प्रॉब्लम। अब अगर मैं बहुत ही प्रॉपर वे में अगर चेक करना चालू करूं, प्रॉपर वे में अगर देख चेक करना चालू करूं तो क्या आपके पास पता है, अगर आप ना किसी केवीएल अगर लगा रहे हो और किसी करंट सोर्स में अगर केवीएल लगा रहे हो तो उसका वोल्टेज नोन होना चाहिए। ये मैं शुरू में बता चुका हूं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि करंट सोर्स का वोल्टेज 0 होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको अगर लगता है कि मेरे को करंट सोर्स में नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर केवीएल लगा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर केवीएल को हमेशा गुड माना जाता है। कैसे स्ट्रक्चर केवीएल, मैं बोल रहा हूं मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, कहां से, यहां से मैं ऐसा जा रहा हूं, ग्रीन कलर है, इधर जा ही नहीं रहा हूं, ऐसा जा रहा हूं, आउटर में जा रहा हूं बोला, मैं करंट सोर्स साइड एंट्री ही नहीं मार रहा हूं, और मैं जिस जगह से स्टार्ट किया था वहां पे मेरे को वापस जाना है, तभी मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये डॉट बना लेते हैं, यहां से स्टार्ट किया था। तो अगर आप अपनी जगह पे वापस जा सकते हो, अगर आप अपनी जगह पे वापस जा सकते हो तो इसको बोलते हैं केवीएल। पूरा का पूरा टोटल वोल्टेज विल बी 0, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर केवीएल। अगर इस स्ट्रक्चर केवीएल को अगर आप यूज करना चाहते हो, एक स्ट्रक्चर केवीएल को यूज करना चाहते हो तो -10, तो -10, फिर वो पहले वाले वन में करंट कितना है, 3 + आई, फिर मैं बोलूंगा दूसरे वाले वन में करंट कितना है, वो भी 3 + आई है, वो थर्ड वाले वन में कितना है, 2 + आई है, मैं बोलूंगा फोर्थ वाले वन में कितना है तो वो भी 2 + आई है, इक्वल टू 0, यस इक्वल टू 0। पता कितना हो गया, 3 3 6 और 2 2 10, आई की वैल्यू 0 एम्पियर आ गई। देखो ध्यान से, इफ आई 0 एम्पियर दैट मीन द पावर डिलीवर इज 0 वाट, ये आई 0 एम्पियर, पावर डिलीवर 0 वाट, ये ऑप्शंस, करंट की वैल्यू निकल गई। चेक करो आप। तो कई बार एक स्ट्रक्चर केवीएल को आप कैसे लेते हो, कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो देख रहे हो आपके पास, देखो ध्यान से, किसी को प्रॉब्लम,
मैं इसलिए आउटसाइड लूप लिया, मैं बोला कि इस करंट सोर्स का वोल्टेज आपको लेना पड़ेगा, इसलिए मैं करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करना नहीं चाहता था, नंबर ऑफ अननोन बढ़ते, नंबर ऑफ अननोन कम करने के लिए मैं इसमें गया ही नहीं। तो नॉर्मली अगर हम चाहते हैं कि किसी करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करना ना पड़े तो फिर आप उससे दूर रहो और फिर अपने केवीएल को यूज करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कुछ भी करना चाहते हो तो फिर करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करो और एंट्री मारो, चक्रव्यूह में एंट्री मारो, चक्रव्यूह में एंट्री मारो। बस अभिमन्यु समान स्थिति ना हो कि आप चक्रव्यूह में एंट्री मार दी है करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करके और वापस नहीं निकल पाए, तो फिर ऐसे चक्रव्यूह का कोई मतलब नहीं जिसका आपको सॉल्यूशन ना पता हो। कर अपन कुछ भी सकते हैं, तो अपने को देखना है कि हम कितने कंफर्टेबल है। नेटवर्क का तरीका कुछ भी हो सकता है। देखो ध्यान से, पावर वाला जीरो कैसे? अरे मैं बोल रहा हूं यार कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 एम्पियर आ गया तो पावर तो 0 वाट होगा ना, पावर तो 0 वाट होगा। देखो तो करंट की वैल्यू 0 एम्पियर आ गया पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में केवीएल लगाने से, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में केवीएल लगाने से आपके पास स्ट्रक्चर केवीएल, स्ट्रक्चर केवीएल एक्चुअली द स्ट्रक्चर केवीएल, एक स्ट्रक्चर केवीएल है आपके पास और एक स्ट्रक्चर केवीएल का आंसर आपके पास आ गया। क्या होता है आपके पास? कोई बोल सकता है कि सर आप यहां पे लूप क्यों नहीं लिए? तो मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं ले सकते यार, ले सकते हैं। यहां पे लूप ले लो, यहां पे लूप ले लो, यहां पे लूप ले लो, एंजॉय करो ना यार, 1 घंटे तक सॉल्व करो। I1 ले लो, I2 ले लो, यहां पे एक वोल्टेज ले लो Vx, और फिर अपना जो लाइफ का एंजॉयमेंट है टेक्निकल वो करो ना, कोई रोक थोड़ी रहा है। ये लो करो, आपके पास आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? कल तक आएगा आंसर। 3 लूप लगा रहे हो, Vx Vy ले रहे हो, 5 अननोन ले रहे, क्यों नहीं आएगा? आएगा भाई, आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा। तो एक ना एक दिन तो आएगा, कोई बात ही नहीं है। देखो ध्यान से, तो स्ट्रक्चर केवीएल लगाया कि मुझे इतने सारे अननोन ना लेना पड़े। देखो अब देखते जाना, बस मेरा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। मेरे पास फिगर ये था, मेरे पास फिगर ये था, दिस वन, ये ये 2 एम्पियर, सॉरी ये करंट सोर्स 1 एम्पियर, और ये आपके पास ऐसे 5 टाइप के रजिस्टर है, सबकी सब वैल्यू 1 ओम। ध्यान रखते रहना। और ये 10 वोल्ट, इसके अंदर भी कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहे थे, अलग बात है। दिस वन, ये 1 ओम, ये 1 ओम, दिस वन। अगर मैं 10 वोल्ट बोल रहा हूँ यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल, यहां से यहां तक का, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ग्राउंड है, दिस द ग्राउंड। जैसे इस वाले को ग्राउंड बोला, माइनस इज ग्राउंड, तो प्लस इज 10, ऊपर प्लस और माइनस, दिस द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, दिस द ग्राउंड, ये ग्राउंड माना, माइनस इज ग्राउंड है तो प्लस इज 10, दिस द 10, ये 10 वोल्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे अगर मैं Vx वोल्टेज मान लूं, दिस द Vx वोल्टेज, तो अगर मैं KCL किरचॉफ करंट लॉ अगर मैं Vx पे लगाना चाहता हूं तो क्या होगा? Vx माइनस 0/2 होगा, Vx माइनस 10, Vx माइनस 10/2 होगा, और एक करंट सोर्स 1 एम्पियर आउट गोइंग है, प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो Vx हो गया, Vx माइनस 10 हो गया, प्लस 2 हो गया, इक्वल टू 0। 2Vx इक्वल टू माइनस 8 इधर गया तो प्लस 8 हो गया। Vx की वैल्यू 4 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ Vx इक्वल टू 4 वोल्ट। देखो ध्यान से, द वैल्यू ऑफ Vx इक्वल टू 4 वोल्ट। ये अगर मैं बोलूं कितना दिखना चाहिए आपको, Vx की वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास? देखो एक बार ध्यान से देख लो। तो अगर Vx की वैल्यू अगर ये है, और अगर मैं बोलूं कि Vx में करंट Ix फ्लो हो रहा है, Vx में करंट Ix फ्लो हो रहा है और ये Ix है, दिस Ix, पता Ix करंट कहां से कहां जा रहा है? 10 से Vx जा रहा है। फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ Ix इक्वल टू 10 माइनस Vx बाई 2, 10 माइनस Vx, Vx इज 4 डिवाइड बाई 2, द वैल्यू ऑफ Ix। तो Ix की वैल्यू ना 3 एम्पियर। पता आपके पास यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जा रहा है, हेलो यहाँ जा रहा 3 एम्पियर। पता 1 + 2 मिलके यहाँ से जा रहा था 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इनकमिंग था और आउटगोइंग 3 एम्पियर था। 3 एम्पियर इनकमिंग था और आउटगोइंग 3 एम्पियर था, तो आउटगोइंग दूसरा वाला 0 एम्पियर आया, और यही वाला आपको चाहिए था कि पावर कितना डिलीवर हो रहा है, तो 0 एम्पियर इंटू 10 वॉट 0 वॉट आ गया।
चेंज कर दिया तरीका। नेटवर्क में कोई तरीका कितना भी कोई कर सकता है, मतलब अगर मैं पूरे दुनिया के लोगों को मिला लूं और एक नेटवर्क सॉल्व करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। नेटवर्क में यही तो मजा है कि कोई एक तरीका नहीं होता आपके पास। समझ रहे, कोई चाइना का स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, कोई पाकिस्तान का स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, कोई नेपाल का स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, कोई यूएसए का स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, एक आईटी का प्रोफेसर सॉल्व कर रहा है। एक नेटवर्क को सॉल्व करने का तरीका अपना अपना हो सकता है किसी का भी। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो कभी गलत नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी गलत और कभी सही होगा, कभी गलत और कभी सही होगा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। जस्ट आपको आइडिया है, मैं माना कि ये Vx है, वी कैन एज्यूम एनीथिंग, दिस इज Vx। ये 1 और 1 सीरीज में तो 2 हुआ, ये 1 और 1 सीरीज में तो 2 है, तो Vx ये ग्राउंड है। हाउ दिस ग्राउंड? बिकॉज दिस इज 10 वोल्ट। द मीनिंग ऑफ 10 वोल्ट दैट मीन द माइनस इज ग्राउंड, मीनिंग ऑफ -5 वोल्ट दैट मीन द प्लस इज ग्राउंड, इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज। इफ आई एम कंसीडरिंग दिस द 10 वोल्ट, दिस द 10 दैट मीन द माइनस इज ग्राउंडेड, माइनस इज ग्राउंडेड, तो प्लस 10 है, ये वोल्टेज 10 है यहां से लेके यहां तक का। तो Vx माइनस 0/2, Vx माइनस 10 डिवाइड बाई 2 और ये 1 एम्पियर आउट गोइंग है, इज द Vx। Vx निकला, मैं एक Ix करंट एज्यूम किया, मैं बोला यहां से करंट कितना जा रहा है, मेरे को पता चला 3 एम्पियर है, तो यहां से करंट कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, तो 3 उधर चला गया, तो इधर से आ कितना रहा था, 0 एम्पियर। ओके, सही है, देखो ध्यान से। इतना आपके पास देखो, देखो ध्यान से। आपको लगता है कि नहीं सर मैं यहाँ पे ना वीवाई एज्यूम करता, मैं ना यहाँ पे वीवाई एज्यूम करता, बड़ा मजा आता, मैं यहाँ पे वीवाई एज्यूम करता, यहाँ पे तो वीवाई एज्यूम करता, अगर मैं यहाँ पे 10 है, वीवाई एज्यूम करता तो क्या होता, चलो देखो, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, वीवाई एज्यूम करता है इस जगह पे, तो 1 एम्पियर इनकमिंग -1, 2 एम्पियर इनकमिंग -2, वीवाई -10 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। बताओ कितना आ रहा है, वीवाई -10 इक्वल टू कितना आ रहा है, पता है 3। तो वीवाई की वैल्यू कितना आ गया, 7 वोल्ट। तो Vy की वैल्यू देखो आपके पास 7 वोल्ट आ रहा है, देखो ध्यान से। Vy की वैल्यू 7 नहीं 13, सॉरी, Vy इक्वल टू 13 वोल्ट, ये 13 वोल्ट। अगर मैं Iy करंट ले लूँ, ये करंट मेरे को नहीं पता, सपोज करो Iy करंट ले लूँ, पता Iy करंट कितना आ रहा है Vy से, तो Iy करंट आ रहा है Vy -10, Vy -10 डिवाइड बाई 1, तो Iy की वैल्यू अपने आप ही 3 एम्पियर आएगा, और उधर से भी 3 एम्पियर जा रहा है Ix, तो Ix इक्वल टू Iy आ गया, तो सप्लाई से 0 करंट जा रहा है, तो तरीका कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे देर तक बात करूंगा तो बहुत सारे तरीके की मैं बात कर दूंगा, इसलिए किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं। बहुत सारे लोग 0 वॉट चिल्ला रहे हो, पढ़ा नहीं सकते, लेकिन किसी को जितने सारे लोग 0 वॉट चिल्ला रहे, क्योंकि फेमस प्रॉब्लम है, 2010 में आया। मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि एक जमाने में जब हम अपने पीईटी की कोचिंग करते थे तो हम लोग को भी लगता था कि यार ये सब आसान क्वेश्चन है। जब हमारे पीईटी का 12 के बाद जब हम एग्जाम देते थे तो हमको भी कई फेमस प्रॉब्लम बड़े याद हो जाते थे और हमको लगता था कि अरे क्या बात है, लेकिन उससे ना 50 गुना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना अपने से। क्यों? क्योंकि अपने को आता नहीं था। ये सब फेमस प्रॉब्लम याद हो जाते तो लोग 0 वॉट चिल्ला रहे हैं। जितने गेट में जब ये क्वेश्चन आया था ना तो 0 वॉट लोग नहीं चिल्ला रहे थे, उस जमाने के एकदम होशियार लोग भी एग्जाम के दिन। अभी तो क्या फेमस प्रॉब्लम है, अपने जिंदगी में लोग 1-1, 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद हो गया, तो 0 वॉट चिल्ला रहे। मैं आपको यकीन से बोल रहा हूं जितने 0 वॉट चिल्लाए हैं, यकीन से बोल रहा हूं 17 साल के एक्सपीरियंस से, कि जितने 0 वॉट चिल्लाए अगर इससे 10 गुना इजी क्वेश्चन आएगा तो वो जो 50 लोग बोले 0 वॉट उसमें से सिर्फ 3 लोगों से बनेगा एग्जाम के दिन। इससे 50 गुना इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं होगा, एक नया क्वेश्चन होगा। ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, उनसे नया क्वेश्चन नहीं बनता। एकदम दुनिया का इजी क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा उस दिन। उनको सिर्फ फेमस प्रॉब्लम के आंसर याद हो गए और इसका तरीका पता चल गया, उनसे नया क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसलिए लोगों को समझ नहीं आता कि हम अच्छा क्यों नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि आपको नई चीज नहीं आती। ओके, चलो और बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बोला कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, अब देखना ध्यान से देखना, इतने सारे तरीके बताया। यहां पे नोट लगाया तो आंसर आ गया 0, यहां नोट लगाया तो आंसर आ गया 0, स्ट्रक्चर केवीएल लगाया तो आंसर आ गया 0। तरीका कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है, अगर कोई ऐसे बोले कि सर इसमें ना अपन देखते कि ये तो पावर डिलीवर सर 0 आया, ये आपके पास पावर डिलीवर 0 आया, ठीक है, चलो देखते। ये आपके पास आ गया सर, जी पावर डिलीवर 0 आया। अगर सर मेरे को एक करंट सोर्स, अगर मेरे को कोई फाइंड आउट करना है, करंट सोर्स का पावर फाइंड आउट करना है, ये इस करंट सोर्स का 1 एम्पियर 2 एम्पियर का, इसका पावर फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूंगा सर इस 1 एम्पियर का अगर मेरे को वोल्टेज एज्यूम करना है
तो मैं क्या करूं, -2 प्लस वी एक्स लू, दिस द फर्स्ट स्टाइल, कि +2 माइनस वी एक्स लू, दिस द सेकेंड स्टाइल। ये सेकेंड स्टाइल है बोला, ये फर्स्ट स्टाइल 1 लिख रहा हूं, ये 2 लिख रहा हूं, दिस द सेकेंड स्टाइल वी एक्स। ये करेंट सोर्स है 1 एम्पियर, ये करेंट सोर्स है 1 एम्पियर, ये करेंट सोर्स है 1 एम्पियर, ये इसका वी एक्स ऐसा लेना है +2 माइनस ये सेकेंड नंबर, या -2 प्लस लेना है, ये फर्स्ट नंबर, ये लिखा था ये। तो किसी करंट सोर्स का वोल्टेज कैसे एज्यूम करेंगे आप, किसी करंट सोर्स का वोल्टेज कैसे एज्यूम करेंगे आपके पास 1 और 2, कैसे एज्यूम करेंगे बोला, कैसे एज्यूम करेंगे किसी करंट सोर्स का वोल्टेज? क्योंकि करंट सोर्स और आपको अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को उसका वोल्टेज लेने की जरूरत पड़ रही है, मेरे को उसके वोल्टेज लेने की जरूरत पड़ रही है, तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो क्या करते हैं अपन, इतना हटा देते हैं यहां से, आ जाओ बेटा, मतलब यहां से ये भी हटा देता हूं, चलो ये मैं हटा दिया, और यहां से पूरा हटा दो बोर्ड में से, आप पूरा उधर का। हाँ, तो अभी आपके पास बहुत सारे लोग आंसर मेरे को बता रहे कि सर 1, कोई बोल रहा 2, कोई बोल रहा 1, कोई बोल रहा 2, और 1 2 1 2 1 2 कर रहे हैं आपके पास। तो सोचो जब आप 1 2 1 2 करते हो तो क्या क्या मीनिंग है कि आपको फेमस प्रॉब्लम याद है और आप 0 वाट चिल्ला रहे थे, आपको एक फेमस प्रॉब्लम याद था और आप 0 वाट चिल्ला रहे थे, बताओ, ये क्वेश्चन तो कभी आने वाला है नहीं। और फिर 1 2 1 2 कर रहे हैं आपके पास, 1 2 1 2 1 2 1 2 कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या समझते हो, क्या जानते हो, किस वे में सोचते हो आप। देखो ध्यान से, जो स्टूडेंट ये 1 एज्यूम कर रहा होगा, इसका मतलब करंट लीव्स फ्रॉम द, हाँ हेलो, यहां देखेंगे कैमरा, यहां पे फोकस, कैमरा यहां पे फोकस, क्या पे कैमरा फोकस। जो स्टूडेंट 1 ले रहा होगा और जो स्टूडेंट 2 ले रहा होगा, तो स्टूडेंट 1, दिस द स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स है बोला। एक स्टूडेंट ना -2 प्लस लिया एरो के डायरेक्शन में, हेड को प्लस लिया और टेल को माइनस लिया, तो करंट फ्लो हो रहा है -2 प्लस। इस जगह पे क्या हो रहा है, करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है, करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है, स्टूडेंट 1 की बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट 1 करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पावर डिलीवर्ड आ रहा है स्टूडेंट 1 का, और उस पावर डिलीवर की वैल्यू कितना आ रहा है पता है, Vx इंटू 1 वॉट। ये किसकी बात हुई पता है, पावर डिलीवर S1 वाले स्टूडेंट्स की। S2 की बात कर रहे तो करंट ना यहाँ पे करंट इंटर कर रहा था, लिव्स कर रहा था, यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है। चलो S2 स्टूडेंट की बात करें, करंट इंटर कर रहा है, तो S2 स्टूडेंट का ना पावर एब्जॉर्ब आ रहा है, S2 स्टूडेंट का पावर एब्जॉर्ब आ रहा है, और उसका आंसर भी Vx इंटू 1 है। अरे दोनों के ही आंसर Vx इंटू 1 है, एक का पावर एब्जॉर्ब आ रहा है और एक का पावर डिलीवर आ रहा है, स्टूडेंट S1 और स्टूडेंट S2। ठीक है, चलो स्टूडेंट S1 और स्टूडेंट S2 दो टाइप के स्टूडेंट्स है, दो फ्रेंड है। एक बोल रहा है कि मैं ना -2 प्लस लूंगा, दूसरा बोल रहा है नहीं भाई मैं तो +2 माइनस लूंगा। तो चलो दोनों स्टूडेंट की बात कर देते हैं। एक -2 प्लस ले रहा है जिसमें करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, एक करंट +2 माइनस ले रहा है जिसमें करंट इंटर कर रहा है। तो दो स्टूडेंट्स हो गए, एक का पावर डिलीवर और एक का पावर एब्जॉर्ब, लेकिन अभी वैल्यू नहीं पता। क्यों? क्योंकि अभी सॉल्व नहीं किया अपन। अब देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि चलो स्टूडेंट S1 की बात करते हैं, -2 प्लस की बात करते हैं, 1 नंबर की बात करते हैं, तो KVL ना S1 लगा रहा है कि स्टूडेंट S1 है, एक S1 स्टूडेंट से वो KVL लगा रहा है, तो उसका KVL कैसे लगेगा, यही से स्टार्ट कर देते हैं। KVL कैसे लगेगा, स्टूडेंट जो S1 है तो -Vx बोलेगा, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 इंटू 1, चलो ठीक है। यहाँ पे करंट कितना है 1 इंटू 3 प्लस आई, बट आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 निकाल लिया अपन। उस 1 में 3 प्लस आई और आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 यार। तो Vx कितना आया उस स्टूडेंट S1 का, उसका आया 3 प्लस 3 बिकॉज आई इक्वल टू 0 एम्पियर, वो निकाल लिया अपन, पहले निकाल चुके। एक स्टूडेंट जो S1 है उसका Vx 9 वोल्ट आ रहा है, एक स्टूडेंट S1 है उसका जो Vx है 9 वोल्ट आ रहा है, तो उसका पावर डिलीवर कितना है। अगर मैं उससे पूछूं कि बेटा पावर डिलीवर कितना है आपका, तो सर वो बोलेगा सर मेरा तो 9 इंटू 1 9 वॉट आ गया। तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो 9 वॉट पावर आपका आ गया, अच्छी बात है यार, आपका 1 एम्पियर करंट सोर्स डिलीवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो अब मैं बोलूंगा स्टूडेंट जो S2 है उसका जो फ्रेंड है वो S2 है और वो KVL लगा रहा है। अब वो KVL लगा रहा था तो उसका तो प्लस Vx आएगा भाई, क्योंकि उसका तो पोलैरिटी अलग लेके चला है। फिर KVL लगा रहा तो 3 इंटू 1, फिर आपके पास 1 में 3 प्लस 0 लिख लेता हूँ बिकॉज आई इक्वल टू 0, फिर 1 में 3 प्लस 0 लिख लेता हूँ बिकॉज आई इक्वल टू 0 है। उस फ्रेंड का -9 वोल्ट आ गया, ठीक है नो प्रॉब्लम।
उसका पावर एब्जॉर्ब कितना था, उसका पावर एब्जॉर्ब था Vx इंटू 1। फिर वो बोला कि Vx इंटू 1 है मेरा पावर एब्जॉर्ब, तो -9 इंटू 1, तो -9 वॉट आ रहा है उसके फ्रेंड का पावर एब्जॉर्ब, -9 वॉट आ रहा है, और उसका आंसर आ रहा था पावर डिलीवर्ड 9 वॉट। पता दोनों आंसर एक ही है, क्यों? क्योंकि 9 वॉट डिलीवर ही -9 वॉट एब्जॉर्ब होता है। तो उसका जो S2 होगा, S2 जो फ्रेंड होगा, बोलेगा यार मैं क्या करता हूं, मेरा -9 वॉट आ रहा है, देखने में और अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव नंबर, डिलीवर लिख लेता हूं मैं। तो पावर एब्जॉर्ब अगर -9 वॉट है तो पावर डिलीवर 9 वॉट्स होगा, पावर डिलीवर 9 वॉट्स होगा। तो क्या डिफरेंस हुआ आपके पास दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बोथ आर करेक्ट। उसका मतलब है कि उसका फ्रेंड भी सही है और वो भी सही है। किसी करंट सोर्स का जो डायरेक्शन आप ले लो वो डायरेक्शन ले लो, किसी करंट सोर्स में कोई भी पोलैरिटी ले लो भाई, कोई भी पोलैरिटी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े नॉर्मल से स्टूडेंट्स हो तो बहुत फर्क पड़ता है, फिर तो कुछ भी कुछ होते रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट, इतनी छोटी छोटी चीजें आ रही, फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा सिलेबस होगा ना, जब मेरी यूनिवर्सिटी होगी और मेरा खुद का सिलेबस होगा, तो आप देखना ये सब ना मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे। एक फर्स्ट सेमेस्टर की मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब में डाउटफुल नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मेरा कॉलेज होगा और मेरी जब यूनिवर्सिटी होगी तो आप देखेंगे कि चीजें कैसी होगी। तो मेरे स्टूडेंट जो होंगे वो ऐसी बात नहीं करेंगे कि हम सर ये ले लेते वो ले लेते, उनको पता है सब कुछ कि -2 लेना और +2 बोथ आर सेम। किसी को डाउट? किसी को डाउट? इसका मतलब है कि करंट सोर्स आपके पास पावर डिलीवर कर रहा है, तो आपकी मन मर्जी है। बट फिर भी दोनों सही है, दोनों सही है। बट फिर भी कोई मेरे से पूछे, हाँ मेरा फ्यूचर में है, होगा, कॉलेज तो होगा ही मेरा, यूनिवर्सिटी होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब आपको पता है कि कुछ भी लो सब सही है, तो अब हर बार तो आप अलग अलग लोगे नहीं। सही है लेकिन एक बार -2 एक बार +2 सही सब है, लेकिन फिर भी आप एक स्टूडेंट हो तो आप हमेशा एक चीज फॉलो करोगे। फिर भी मेरे से कोई बोले कि सर दोनों सही है, फिर भी आप बोलो कि कोई एक सा लेंगे। जैसे केवीएल दोनों सही होता है, अरे इनका केसीएल में इनकमिंग करंट भी सही होता है और आउटगोइंग करंट भी, इनकमिंग करंट को मैं माइनस ले रहा हूं, कुछ लोग आउटगोइंग करंट को माइनस लेते हैं, दोनों का सही होता है। लेकिन एक स्टूडेंट एक अपनी जिंदगी में एक ही तो चीज को फॉलो करेगा ना। यस, केवीएल में भी ऐसे ही होता है। तो मैं बोल रहा हूं एक सोर्स की अगर बात करें सॉरी, एक अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स जो होता है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स, वो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। एक एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा एलिमेंट, इफ एलिमेंट्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवर द एनर्जी देन एलिमेंट इज रिफर्ड एज एक्टिव एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट में ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि डिलीवर कर सकता है, तो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो सोर्सेस एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि डिलीवर कर सके। अब अगर आप जब क्वेश्चन करोगे ना, 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें से 8 बार या 9 बार जो सोर्स होते हैं वो डिलीवर करने के काम आते हैं मैक्सिमम टाइम। ऐसा नहीं कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बट 10 में से 8 बार 9 बार डिलीवर करने के काम आते। तो आप हमेशा मान सकते हो कि आप डिलीवरी ले लो, आप हमेशा डिलीवर ले लो, गलत तो एब्जॉर्ब वाले का भी नहीं है, बट हमेशा आप डिलीवर ले लो। उससे होगा क्या पता है, आप डिलीवर लोगे और 10 में से 8 बार तो डिलीवरी आएगा, तो आपको चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो आपका साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो 10 में से 1 या 2 बार ही ऐसा होगा, तो फिर मैक्सिमम समय आपका सही होगा। इसका मतलब है जब भी आपको किसी सोर्स में अगर मैं बोलूं कि कोई वोल्टेज सोर्स है, इसमें आपको करंट एज्यूम करना है, तो पता है करंट आप ये एज्यूम किए, आई एज्यूम किए, पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर डिलीवर कर रहा है, कितना? VI वॉट्स। सही है ना ये? हाँ, ये आपके पास वही है। पर कोई बोल रहा है कि नहीं सर मेरे को करंट ऐसा लेना अच्छा लगता है, कोई रोक थोड़ी सकता है यार। अब करंट इंटर कर रहा है तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, VI वॉट्स। तो मैं बोलूंगा दोनों सही है कि नहीं? सही है, दोनों सही है। यही तो बात मैं किया। ये कोई करंट सोर्स है, अगर आप एक वोल्टेज ले रहे एज्यूम कर रहे हो V, यहां पे I एज्यूम है, यहां पे V एज्यूम है, तो करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पावर डिलीवर्ड हुआ VI वॉट्स पावर डिलीवर हुआ। देखो आपके पास ये एज्यूम किए V को, ये करंट सोर्स जा रहा था आपके पास, जैसा भी करंट सोर्स जा रहा हूं इस बार ना, ये -A+, करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पावर एब्जॉर्ब्ड, ये भी VI इंटू वॉट्स है। सब सही है यार, सब सही। जब आपको बहुत आता है तो सब सही होता है, बोला।
ये वी एज्यूम किया अपन, हमारा एजम्पशन कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे आप प्लस से माइनस लो चाहे माइनस से प्लस लो, करंट का डायरेक्शन किसी भी वोल्टेज सोर्स में कुछ लो। बट हमको पता है अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो पता है आपको 90 क्वेश्चन में 90 या 100 बार आप सोर्स को हैंडल किए, 100 टाइम्स, सपोज करो 100 टाइम्स आप हैंडल किए, 100 टाइम्स, उसमें से 90 टाइम्स ना डिलीवर आता है सोर्स और 10 टाइम्स एब्जॉर्ब आता है। इतना ज्यादा, ये मिनिमम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही आएगा 92, 93, 90। सही सब है यार, सही सब है। तो जब अपने को पता है कि यार ये मैक्सिमम समय डिलीवर करता है, तो क्यों ना अपन जब भी किसी वोल्टेज सोर्स में करंट ले, हमेशा करंट को लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ले लो, तो वी कैन कंसिडर दिस। सही सब है यार, ऐसा ना हो कि कल अपने नोट्स कोई फोटोकॉपी करवा लिया तो बोले ये सही है, सही सब है। तो हमेशा हम क्या करेंगे कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स में करंट एज्यूम करे तो लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ले लेंगे, और अगर किसी करंट सोर्स में वोल्टेज पोलैरिटी एज्यूम करेंगे तो ट्राई करेंगे कि हेड जो होगा प्लस होगा तो पावर डिलीवर दिखेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं कि जो ये किया गलत है, गलत तो होता ही नहीं कुछ भी, गलत सिर्फ हम होते हैं। ये अगर ऐसा लेने से 100 में से 90 टाइम्स जो डिलीवर करता है तो आपका ना अपने आप पॉजिटिव आएगा, आपका नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन 10 बार नेगेटिव भी आएगा 100 में से, क्या फर्क पड़ता है, वो एब्जॉर्ब कर देगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सोर्स तो एब्जॉर्ब डिलीवर दोनों करते हैं। तो अगर आपको एक करने से मानना है, जैसे केवीएल में भी तो दोनों सही होते हैं ना यार, किरचॉफ करंट लॉ में भी दोनों सही होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी में दोनों थोड़ी फॉलो करता है, फिर तो निपट जाएगा ना, तो नेटवर्क थ्योरी उसका इधर उधर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपके मेंटर्स, नंबर ऑफ मेंटर्स अगर आपके ज्यादा है, आप ज्यादा एजुकेटर को फॉलो करते हो तो आप निपटने वाले हो वैसे भी, अगर आप ज्यादा एजुकेटर को फॉलो करते हो तो। क्यों? क्योंकि पूरे एजुकेटर, दुनिया के पूरे एजुकेटर एक समान कैसे फॉलो करेंगे आप? पूरे दुनिया के एजुकेटर का स्टाइल एक समान क्यों होगा? नहीं होगा ना। और अगर 10 एजुकेटर है, 10 होशियार है तो 10 सही है, बट बात हो रही आपकी, 10 एजुकेटर सही है, तो क्वेश्चन दे दोगे 10 एजुकेटर बना लेंगे, 10 का सोचने का तरीका अलग होगा, 10 के करने का तरीका अलग होगा, बट आप हो स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे? इसलिए ना एजुकेटर 10 फॉलो नहीं कर सकते आप, इसी को ध्यान रखना। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट हो सकता है। किसी को डाउट है तो बता दो आप, किसी को भी अगर डाउट है तो बता दो आप, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर में 50 बात करना चाहता हूं, 50 क्वेश्चन में एक बात नहीं करना चाहता हूं। इवन 50 क्वेश्चन में करवाता हूं, 50 में 50 बात करता हूं, 2500 बात हो जाती है मेरी। देखो ध्यान से, बताओ किसी को डाउट है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर एकदम? आज के बाद कभी आप डाउट रखोगे? आज के बाद कभी आप डाउट रखोगे किसी वोल्टेज सोर्स के करंट को एज्यूम करते समय, किसी करंट सोर्स के वोल्टेज को एज्यूम करते समय, क्या आप डाउट रखोगे? क्या आप डाउट रखोगे? बताओ आप। ये सबको क्लियर हुआ? ऐसी बात लोग नहीं करते। हर एजुकेटर, हर एक टीचर अपने में बात करते थे। अच्छा बात है कि वो अच्छा जानता है, एक नेटवर्क को जानना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई 5 साल 10 साल से पढ़ा रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नेटवर्क को जानना। मैं तो 17 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई 5 साल से भी पढ़ा रहा है तो नेटवर्क को गुड डील कर सकता है। बट ये समझना जरूरी है कि स्टूडेंट को एकदम सही तरीके से ओपन करके रखो, उसके लिए चीजें आसान होगा उसके लिए। तो मैं बोला कि देखो कितनी मस्त चीज है, 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस वन, ये देखो ध्यान से, ये देखो दिस वन, ये इसमें मेरे को लगता नहीं कि डाउट हो सकता है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। देखो अब अभी उस क्वेश्चन में थे, इसको नोट कर लिए होंगे, इसको स्टार डाल लेना, इसको स्टार डाल देना बोला, ठीक है? ओके चलो अब देखो ध्यान से, ध्यान से, नहीं गुस्सा करना मतलब क्या है, ऐसे ही हूं मैं। ओके चलो अब पूरा नोट कर लिया, आप पूरा का पूरा नोट कर लिया। तो मेरे को लगता है कि अब आपको समझ आ गया कि किसी वोल्टेज सोर्स का करंट और करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करने में किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। यस, अभी मेरा डिस्कशन मोड चालू था। क्या डिस्कशन मोड चालू था मेरा? मस्त डिस्कशन मोड चालू था। मैं बोल रहा था अच्छा कैमरा इस साइड आ जाएगा, कैमरा कम, तो कैमरा मेरे साइड आ रहा है, कैमरा मेरे साइड आ रहा है बोला। अब क्या है कि मैं बोला इसमें केवीएल लगाओ तो देखो दोनों इंस्ट्रूमेंट सही है, दोनों इंस्ट्रूमेंट सही है, तो ये 9 वॉट डिलीवर कर रहा है, दोनों ही स्टूडेंट बोल रहे हैं। S1 स्टूडेंट और S2 स्टूडेंट दोनों का ही 9 वॉट डिलीवर आ रहा है। चलो अच्छी बात है,
दोनों स्टूडेंट का 9 वॉट डिलीवर आ रहा है। चलो अब मैं बोल रहा हूं कि क्यों ना अगर ये 9 वॉट डिलीवर आ रहा है और फिगर में फिर से बना लूं, बड़ा अच्छा होगा। एग्जीक्यूट कर लेता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, मस्त कंसेप्ट बताया मैं आपको। इस जगह पे मैं फिगर बना देता हूं फिर से, बिकॉज इतनी सारी चीजें वहां पे हो गई है। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, दिस 1 10 वोल्ट। ये अपना क्वेश्चन था। इवन मैं इसको बोला कि पोलैरिटी कुछ भी ले सकते हो, तो चलो प्लस बाहर ले लिए जिससे कि लगे कि ये डिलीवर कर रहा है, और आया भी Vx के लिए 9 वोल्ट। चलो सपोज करो इसकी वैल्यू में, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूं। चलो ये Vy मान लेता हूं, इसकी वैल्यू यहां पे Vy मान लेता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं इसको Vy मान लिया, ये Vx की वैल्यू 9 वोल्ट है, और यहां से करंट कितना आ रहा था 3 एम्पियर, क्योंकि इधर से करंट 0 था। करंट तो पता है ना अपने को 0 एम्पियर, यहां से 3 है, यहां से 3 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर, 1 एम्पियर इधर जा रहा तो 2 एम्पियर इधर, फिर 2 एम्पियर इधर, फिर 2 एम्पियर यहां जा रहा तो इधर 0 एम्पियर जा रहा है, ये अपने को पता है, ठीक है। यहां का वोल्टेज कितना है 3 3 3, तो यहां का वोल्टेज 9 वोल्ट आ गया, Vx इज 9 वोल्ट। अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो मैं KVL ना ऐसे लगा रहा हूं, कैसे भी KVL कैसे भी जा सकते हैं, और ऐसा लगा रहा हूं, पता है प्लस Vx होगा तो प्लस 9, प्लस Vx ना तो प्लस 9, 2 इंटू 1, सही है 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, जो ब्रांच करंट उसी को फॉलो करते जा रहा हूं, माइनस Vy इक्वल टू 0। पता है Vy की वैल्यू कितना है 9 2 2, 13 है आपके पास, 13 वोल्ट। किसकी वैल्यू पता है आपके पास, Vy की वैल्यू। Vy की वैल्यू जो है आपके पास वो देखो 13 वोल्ट है, और अगर Vy की वैल्यू 13 वोल्ट है तो पता है पावर डिलीवर कितना होगा, पावर डिलीवर्ड कितना होगा 13 इंटू 2, ये 26 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है। कौन, 2 एम्पियर करंट सोर्स। तो अगर कोई बोले कि 1 एम्पियर करंट सोर्स, अगर मैं यहां पे लिखूं कि पावर डिलीवर्ड बाय 1 एम्पियर, पावर डिलीवर्ड पता है 9 वॉट आ रहा था, क्योंकि Vx 1 था तो 9 वॉट। पावर डिलीवर्ड कितना आ रहा है आपके पास 2 एम्पियर बाई 26 वॉट आ रहा है। पावर डिलीवर्ड या पावर बाय 10 वोल्ट, ये 0 वॉट था, 0 वॉट। पता तीनों सोर्स मिलके एक तो 0 वॉट कर रहा था, तो टोटल पावर डिलीवर्ड कितना आ गया, पावर डिलीवर्ड टोटल कितना आ गया, तो पावर डिलीवर्ड 26 प्लस 9 प्लस 0 35 वॉट है। इतना आपके पास 35 वॉट है पूरा पावर डिलीवर्ड। तीनों सोर्स, एक तो कर नहीं रहा था, एक तो 0 था, बट दो मिलकर 35 वॉट डिलीवर कर रहे थे। कितने रजिस्टर है 1 2 3 4 5 रजिस्टर। अगर मैं से कोई बोले कि पावर एब्जॉर्ब कितना आएगा, तो मैं बिंदासी से बोल सकता हूं कि पावर एब्जॉर्ब विल बी 35 वॉट। जितना डिलीवर कर रहे हैं हम सोर्सेस, पूरे के सोर्सेस डिलीवर कर रहे हैं, तो जितना सोर्सेस डिलीवर कर रहे हैं उतना रजिस्टर एब्जॉर्ब करेंगे। इसी को पावर कंजर्वेशन थ्योरम बोलते हैं, इसी को पावर बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, इसी को पावर कंजर्वेशन थ्योरम बोलते हैं कि टोटल पावर कंजर्व होगा अगर 35 वॉट अगर आप दे रहे हो, 35 वॉट अगर आप दे रहे हो इस सर्किट के अंदर में। देखो ध्यान से, आया आपके पास 26 वॉट पावर डिलीवर, तो ये 35 वॉट टोटल आ गया। अगर मैं इस वाले को 1 मान लूं, देखो इसको 1 मान रहा हूं 1, इस वाले को मान रहा हूं 2, इस वाले को मान रहा हूं 3, इस वाले को मान रहा हूं 4, और इस वाले को मान रहा हूं 5 रजिस्टर है यार। पता है पावर एब्जॉर्ब्ड या P1, पता P1 आई स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 1, पता 9 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है पहला वाला रजिस्टर। फिर पावर एब्जॉर्ब दूसरा वाला रजिस्टर से एब्जॉर्ब करते 3 का स्क्वायर इंटू 1, 3 का स्क्वायर इंटू 1 9 वॉट, ये 9 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरा रजिस्टर। थर्ड रजिस्टर कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, थर्ड रजिस्टर वो भी 3 एम्पियर करंट है, 3 स्क्वायर इंटू 1 पता 9 वॉट कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि चौथा वाला रजिस्टर कितना कर रहा है, फोर्थ वाला, बट वहां पे करंट 2 एम्पियर है चौथे वाले में, तो 2 स्क्वायर 1 दैट मीन 4 वॉट। पता पावर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है आपके पास, जो फिफ्थ वाला रजिस्टर है वो भी पता कितना कर रहा है, 2 स्क्वायर 1 कितना हुआ 4 वॉट। अगर मैं बोलूं कि टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर, टोटल यार टोटल बताओ टोटल कितना आ रहा है 99944 कितना 35 वॉट। ये देखो इसका मतलब है कि पावर डिलीवर्ड 35 वॉट इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब 35 वॉट। इसको बोलते हैं पावर कंजर्वेशन थ्योरम, इसी को बोलते हैं पावर बैलेंस इक्वेशन, इसी को बोलते हैं टेलिजेंस थ्योरम। टोटल पावर जितना एब्जॉर्ब करेगा, जितना डिलीवर करेगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा। यस हाँ सही है। तो पूरे नेटवर्क में देखो तो पावर कंजर्वेशन थ्योरम भी प्रूव कर दिया।
पावर कंजर्वेशन थ्योरम भी प्रूव कर दिया। देखो ध्यान से, देखो, किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट? तो जितना पावर डिलीवर कर रहा था आपके पास उतना ही पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पावर कंजर्वेशन थ्योरम भी सेटिस्फाइड कर दिए, पावर कंजर्वेशन थ्योरम भी सेटिस्फाइड कर दिया। तो देखो एक ही क्वेश्चन हो गया, 5 बजे से लेकर 6 बज गया। एक ही क्वेश्चन 5 बजे से लेकर 6 बज गया। इतनी सारी बात करने को मिली, इतनी सारी बात करने को मिली। बोला तो बताओ आपको क्लियर हुआ कि नहीं? पूरा अच्छे से क्लियर? कोई डाउट आपको? तो डाउट आएगा नहीं है, डाउट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट। कोई पॉइंट्स में छोड़ता ही नहीं, पूरे पॉइंट्स में कवर किया, पूरे अच्छे से कवर किया। मैं आपको बताना है, आपको अपनी फीलिंग बताना है कि आप क्या सीखे, क्या समझे, क्या आपको समझ आया वोल्टेज सोर्स का करंट लेने में आज के बाद दिक्कत नहीं होगी? क्या आपको क्लियर हुआ कि किसी करंट सोर्स के वोल्टेज की पोलैरिटी लेने में दिक्कत नहीं है? इतनी छोटी सी बात के लिए लोग सब्जेक्ट से डरते हैं। पता है वोल्टेज सोर्स का करंट का पोलैरिटी और करंट सोर्स का वोल्टेज, करंट सोर्स में वोल्टेज की पोलैरिटी, वोल्टेज सोर्स में करंट का डायरेक्शन, इसी में कॉलेज का जो टीचर रहता है, नॉर्मल सा टीचर, इसी में वो खुद परेशान हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये बड़ी बेसिक सी चीज है, ये बड़ी बेसिक सी चीज है। आपको सिग्निफिकेंस वाइज चीजें क्लियर रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस आ गया? अच्छी बात है यार, कॉन्फिडेंस आ गया तो इज गुड, कॉन्फिडेंस आ गया तो गुड है। बोला ठीक है, चलो इसको हटा दो पूरा। तो पावर कंजर्वेशन थ्योरम को टेलिजेंस थ्योरम बोलते हैं, द टेलिजेंस थ्योरम। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जब आपके डाउट नहीं होते हो, जब आप डरते नहीं हो, तो फिर चीजें कुछ भी हो सकती है, फिर तो अपन कुछ भी कर सकते हो। क्या ही बात है, जो मन करेगा वो कर लेंगे। कोई भी आईआईटी में कितने मार्क्स लाने के लिए कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेपर पे डिपेंड करेगा, पेपर इजी आएगा ज्यादा मार्क्स आएगा, पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाएगा तो बहुत कम मार्क्स में भी आपको आईआईटी मिल जाएगा। इसलिए कोई भी गारंटी नहीं दे सकता आपके पास। ठीक है, अब देखना। ठीक है, चलो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपके पास, ये कॉमन डेटा क्वेश्चन था, ये कॉमन डेटा क्वेश्चन था, कॉमन डेटा 2 क्वेश्चन है इसमें, एक गेट का क्वेश्चन था, कॉमन डेटा क्वेश्चन, कॉमन डेटा क्वेश्चन। कॉमन डेटा क्वेश्चन में पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, आप सॉल्व करना। फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं कॉमन डेटा क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन? 5 ओम, ये करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, ये वीएस है, ये आपके पास 5 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, यहां पे करंट सोर्स IS, ये 1 ओम। ऐसा फिगर बना हुआ था, ये कॉमन डेटा क्वेश्चन तक फिगर बना हुआ था। VS 2 एम्पियर, 5 ओम, IS 10 वोल्ट, 2 ओम और 1 ओम। जो क्वेश्चन था आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्या क्या फाइंड आउट करना था? आपको बोला गया था कि IS और VS की वैल्यू फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ IS। तो मैं ऑप्शन नहीं देता हूं आपको, ऑप्शन थे उसमें द वैल्यू ऑफ IS। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था एक्चुअली वो, लेकिन मैं हटा दिया। इन एम्पियर इच द वैल्यू ऑफ IS आपको बताना है, फिर आपको बताना है द वैल्यू ऑफ VS, द वैल्यू ऑफ VS इन वोल्ट्स, इन वोल्ट्स इज, आपको VS की वैल्यू बताना है। VS दिख रहा होगा आपको फिगर में, ठीक है। The current in the 1 ohm resistor, the current in the 1 ohm resistor, 1 ohm resistor in एम्पियर। इसमें भी ऑप्शंस थे लेकिन मैं हटा दिए पूरे ऑप्शंस। ये तो 3 चीज पूछा आपके पास, एक IS की वैल्यू पूछा, एक VS की वैल्यू पूछा और एक करंट इन द 1 ohm resistor पूछा।
करो जूम करो, पूरा फिगर में फोकस करना, एकदम एकदम फिगर में फोकस कर देना। कॉमन डेटा क्वेश्चन था, गेट का क्वेश्चन है, द गेट क्वेश्चन, गेट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं क्यों दिया कि आप जस्ट समझो कि आप अब अप्लाई कैसे करते हो। अभी आपके सोचने का तरीका क्या होता है, निकालो जरा आईएस निकालो, वीएस निकालो, और देखिए अपन आईएस की वैल्यू कितना निकालते हो, वीएस की वैल्यू कितना निकालते हो, और उस रजिस्टर 1 ओम में करंट की वैल्यू कितना फाइंड आउट करते, देखे तो जरा हम। चलो सॉल्व किए, बाकी लोग भी सॉल्व करना है, आपको बोला 5 एम्पियर एंड 20 वोल्ट, वीएस इज 10 वोल्ट माइनस 13, आईएस इज माइनस 13, वीएस इज 20 वोल्ट, आईएस इज 13 वोल्ट, 13 एम्पियर, वीएस इज 20 वोल्ट, वीएस 20 वोल्ट, आईएस इज 13, और अलग अलग चीजें कुछ कुछ, 5 एम्पियर करंट इन 2 ओम, इधर माइनस 13 प्लस 13, और देखो ध्यान से, बड़े अच्छे से सॉल्व करने हैं यार, बड़े अच्छे से सोचो आप। चलो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, बोला मैं सॉल्व करता हूँ, आप जस्ट देखिए कि क्वेश्चन देखिए। मेरा बस ये मानना है कि आपको अपना बेसिक अटेम्प्ट बड़ा अच्छा लेना है। कोई बहुत टफ क्वेश्चन है वो मैटर नहीं करता है, कोई इजी क्वेश्चन है वो मैटर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है कि आपको सही में सोचते आता है कि नहीं। जिस दिन आपको नेटवर्क को तब तक सॉल्व करना चाहिए जब तक कि ना नेटवर्क में देखने के बाद आपका ना माइंड काम करता है। आप नेटवर्क को देखते हो, अगले ही सेकंड आपका माइंड बोलता है ये करो। ठीक है, देखो ध्यान से, एक बेसिक सा क्वेश्चन था, एक बेसिक सा क्वेश्चन था और बनना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, ये आपके पास 2 एम्पियर है, बोला गया कि आईएस की वैल्यू बताओ, एक बार बोला गया वीएस की वैल्यू बताओ। तो अपन देखिए क्या ये 10 वोल्ट है, कैसे सोचते हैं हम, देखिए कि 10 वोल्ट है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये 10 वोल्ट हुआ, ये 10 वोल्ट हुआ। अगर आपको किसी रजिस्टर का वोल्टेज पता है तो करंट पता होता है, करंट इनकमिंग, करंट इंटरसिटी तो पॉजिटिव टर्म ना होना चाहिए क्योंकि रजिस्टर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। 10 वोल्ट बाई 2 तो पता है 5 एम्पियर है, कितनी अच्छी बात है कि 5 एम्पियर है। यहां और यहां का वोल्टेज 10 वोल्ट है, बट नीचे तो वही पॉइंट है ना, अगर ये बी पॉइंट है तो यही तो बी पॉइंट हुआ, अगर ये ए पॉइंट है तो यही तो ए पॉइंट हुआ, तो ए से बी का वोल्टेज ना 10 वोल्ट है। अगर मैं बोलूं कि वीएबी कितना है, वीएबी कितना है, बीज माइनस एच प्लस वीएबी 10 वोल्ट यार, तो यही तो ए पॉइंट ये है ना, और यही तो बी पॉइंट ये है। इसका मतलब इस 1 ओम का वोल्टेज भी पता है कितना है, 10 वोल्ट। इस 1 ओम का वोल्टेज भी 10 वोल्ट है, तो इसका करंट हुआ 10 एम्पियर, सिंपल। यहां से आपके पास 10 एम्पियर है, ओके, ये आपके पास यहां से 10 एम्पियर है, यहां से आपके पास 2 एम्पियर जा रहा है। एक ए नोड है जिसमें 2 एम्पियर इनकमिंग है, 10 एम्पियर आउटगोइंग है, और यहां से अगर मैं बोलूं, देखो ध्यान से देखना, यहां से ये IS प्लस 5 है, तो यहां से करंट कितना है, ये सोर्स करंट है, मतलब इस वोल्टेज सोर्स का ये 5 है, 5 प्लस IS है, यहां से करें, ये 5 प्लस IS इस ए पे आ रहा है, एक 5 जा रहा है और एक IS जा रहा है, तो 5 प्लस IS है। इस नोड पे ना 3 करंट है, 2 एम्पियर इनकमिंग, ओके, हेलो, 2 एम्पियर इनकमिंग, 10 एम्पियर आउटगोइंग, और आउटगोइंग 5 प्लस IS, और 5 प्लस IS में ये IS है और ये 5 है, द 5 प्लस IS, इसका मतलब है 2 एम्पियर इनकमिंग माइनस 2, यस, 10 एम्पियर आउटगोइंग प्लस 10 एम्पियर इज आउटगोइंग, 2 एम्पियर इज इनकमिंग, 10 एम्पियर इज आउटगोइंग, और 5 प्लस IS इज आउटगोइंग, 5 प्लस IS इज आउटगोइंग, हो गया। क्योंकि ये मेरा कन्वेंशनल है, मैं इनकमिंग को नेगेटिव लेता हूं, आउटगोइंग को पॉजिटिव लेता हूं, तो 2 एम्पियर इज इनकमिंग माइनस 2, 10 एम्पियर इज आउटगोइंग, 5 प्लस IS, पता 15 माइनस 2, तो पता IS की वैल्यू कितना हो गया, IS की वैल्यू यार माइनस 13 एम्पियर आ गया, क्या करें, माइनस 13 एम्पियर आ गया। कई बार लोग सोचते कि माइनस नहीं लिखना, कौन बोला माइनस नहीं लिखना, मैं तो नहीं बोला। तो जितने लोग भी 13 एम्पियर लिखे उनका सबका गलत हो गया, बिकॉज माइनस 13 एम्पियर इज आंसर। तो एग्जाम में अगर आप 13 पुट कर रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो यार, क्योंकि माइनस 13 आंसर है, तो प्लस 13 इज 100% रॉन्ग। ऐसा नहीं होगा कि आप कंप्यूटर बोलेगा कि नहीं यार चलो कुछ नहीं होता साइंस से, और वो आपका सही कर लेगा, नो, द माइनस 13 इज नॉट प्लस 13, माइनस 13 एम्पियर इज आंसर। देखो ध्यान से चेक करो, आप चेक करो, ओके, तो देखो माइनस 13 एम्पियर आ गया। अब बात क्या हो रही है कि यहां का मेरे को वोल्टेज पता है, यहां पे मेरे को करंट पता है, तो अगर मैं बोलूं कि देखो यहां पे अगर 5 ओम है, और अगर मेरे को देखना है कि यहां पे KVL लगाना है, सिंपल यार, यहां पे KVL इस जगह पे पता क्या होगा, माइनस VS प्लस ये 2 एम्पियर इंटू 5, इसी को तो फॉलो कर रहा है ब्रांच करंट, 2 एम्पियर इंटू 5, यहाँ कितना वोल्टेज है ACB का, प्लस 10 इक्वल टू 0। पता आपके पास VS की वैल्यू कितना आ गया, VS की वैल्यू कितना आ गया, 10 प्लस 10 20 वोल्ट। कई लोग बोल रहे 0 वोल्ट, हाउ, कई लोग 0 वोल्ट बोल रहे, पता नहीं, आई डोंट नो कि 0 कैसे बोल रहे हैं। अगर कोई 0 बोल रहा है तो ये समझना पड़ेगा कि यार आपको क्यों पोलैरिटी में इतना डाउट है, क्यों करंट के डायरेक्शन में इतना डाउट है, क्यों क्यों क्यों। अगर कोई मुझसे बोले कि इसका पोलैरिटी बनाओ, जब किसी रजिस्टर में पोलैरिटी पता होता है तो करंट पता होता है, करंट को इंटर करना होता है, बिकॉज रजिस्टर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स है, दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती, करंट को इंटर करना होता है प्लस टर्मिनल में रजिस्टर में।
अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है कि 2 एम्पियर अपवर्ड है, तो देखो इसका पोलैरिटी क्या होगा, ये देखो 2 एम्पियर में इंटर करना होगा, पता है 2 into 5 पता है 10 वोल्ट इज द पोलैरिटी ऑफ दिस वोल्टेज। किसी रजिस्टर में अगर ऐसा, ये तिरछा ऐसा रजिस्टर ऐसा हवा में है, ऐसा हवा में रजिस्टर है यार आर, और करंट फ्लो हो रहा है आपके पास, ये आर की वैल्यू 2 ओम है, ऐसा फ्लो हो रहा है करंट 10 एम्पियर, पता है वोल्टेज 20 वोल्ट होगा, बट पोलैरिटी क्या होगा, करंट को इंटर करना होता है प्लस में, तो 20 वोल्ट हो गया, करंट इंटर करेगा तभी तो एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स होगा ये, तो करंट को इंटर करना होगा, तो प्लस टू माइनस, माइनस वी एस प्लस 10, सब कुछ वैसे ही जैसा लिखा हुआ, द वी एस इज 20 वोल्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं बोला ना लोग वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी करंट सोर्स में, वोल्टेज की पोलैरिटी वोल्टेज सोर्स में डायरेक्शन ऑफ करंट, इन्हीं सब में दुनिया का प्रॉब्लम है, इन्हीं सब में दुनिया का प्रॉब्लम है बोला। हाँ क्वेश्चन नंबर 2013 का क्वेश्चन था ये, लिंक आंसर क्वेश्चन था, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है, किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट? अब क्या हुआ कि मैं से कोई बोला कि बताओ ये इस रजिस्टर का करंट कितना था, करंट द 1 ओम रजिस्टर, इसका मतलब है कि जब भी कोई रजिस्टर में करंट पूछे तो पॉजिटिव करंट ही बोलना है। वैसे तो किसी को मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, कोई बोलेगा सर मैं अगर बी से जाऊंगा तो अरे भाई फिर तो आप कुछ भी बात करोगे। एक रजिस्टर में कोई करंट पूछ रहा है और वो मैग्नीट्यूड नहीं बोलना है, डायरेक्शन नहीं बता रहा, तो इसका पॉजिटिव करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव करंट। सोर्स का करंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, रजिस्टर में करंट आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो फिर आप हमेशा जो करंट पॉजिटिव आ रहा है वही करंट फ्लो करा दो। तो 10 एम्पियर करंट, अब किसी को परेशान होता, बोलेगा सर कैसे पता कि सर कि 10 एम्पियर, सर वो तो नहीं बताए थे सर कि 1 एम्पियर में नीचे 1 ओम में नीचे जाना है। तो मैं बोलूंगा भाई आप टेक्निकली स्मार्ट स्टूडेंट हो या एक कॉलेज गोइंग बेसिक से स्टूडेंट्स हो, जिसको ये प्रॉब्लम है कि आंसर कैसे नहीं आता है। अब ये गेट का पे क्वेश्चन है, द करंट द 1 ओम रजिस्टर, तो द 10 एम्पियर, मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए था, नहीं लिखे। कोई बोलेगा कि सर मैं -10 लिखूंगा, तो लिख लो -10, आप सिर्फ आपका गलत होगा और किसी का गलत नहीं होगा। तो बोलेगा सर मैं तो -10 लिखूंगा, सर मैं तो 20 से ले जा रहा था, लिख लो भाई, सिर्फ आपका गलत होगा किसी का गलत नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। तो किसी रजिस्टर में कोई करंट पूछ रहा है तो जो पॉजिटिव करंट होगा वही करंट। अगर सपोज करो ये करंट -10 आ जाता तो आप बोलते 10 एम्पियर ऐसा जा रहा, तो भी 10 लिखता मैं, तो भी 10 लिखता। अगर बी से ए 10 जाता तो भी 10 लिखता, ए से बी जा रहा है 10 तो भी 10 लिखूंगा मैं। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। साहिल, साहिल लव यू डियर, आई लव यू। पैरेलल ही है, 2 ओम और 1 ओम पैरेलल ही है, तो क्या करें, पैरेलल है तो। अच्छा कोई सोच रहा है कि सर अगर ये पैरेलल है तो सर मतलब ये तो 2 एम्पियर आपके पास एक और ब्रांच में आपके पास कनेक्टेड है ना, 2 एम्पियर एक और ब्रांच में कनेक्टेड है बोला, तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है चलो, इतना क्लियर हुआ आपको, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छी बात है कि कई लोग अच्छा समझ पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मेरे को पूरा देख पा रहे हैं। अब देखना ध्यान से देखना, क्या तब निकाल लिया अपन, तब निकाल लिया जो पूछा था। वैल्यू ऑफ वीएस कितना था, तो वीएस की वैल्यू 20 वोल्ट थी, वीएस की वैल्यू 20 वोल्ट था, और ये 10 एम्पियर रजिस्टर में करंट। चलो अब मेरे पास सब कुछ निकल गया, मेरे को वीएस पता चल गया 20 वोल्ट है, करंट आपके पास। ध्यान देखना, ये तो क्वेश्चन बना था जैसे एग्जाम को वैसे बना दिया। करंट क्या है, लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, पता है ये पावर डिलीवर कर रहा है भाई, पावर डिलीवर, करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, वीएस इज 20, करंट इज 2, तो 20 into 2 पता है 40 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है, ये 40 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है, सही बात है। पता है करंट ना इंटर्स इनटू पॉजिटिव टर्मिनल है इसमें, तो पता है पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे करंट इंटर्स इनटू, ये हमने किया, सब बना था, करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए पावर डिलीवर, पावर एब्जॉर्ब करेगा 10 into IS, 10 into IS। बट इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, IS की वैल्यू नेगेटिव आई, -13, पता तो -13 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है यार ये वाला सोर्स। इसका मतलब क्या पता है, ये सोर्स अगर -30 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है तो डिलीवर कितना कर रहा है, डिलीवर कर रहा है यार 130 वॉट डिलीवर कर रहा है। दोनों सोर्सेस मिलके पावर डिलीवर कितना कर रहे हैं, 40 और 130। पता दोनों सोर्सेस पावर डिलीवर कितने कर रहे हैं, पावर डिलीवर्ड तो पावर बाई 2 एम्पियर, सही बात, पावर बाई 10 वोल्ट। पता है करंट इंटर कर रहा था,
एब्जॉर्ब होता है, लेकिन करंट नेगेटिव आ गया अपने आप, तो अपने आप ये भी सोर्स, ऐसा नहीं कि सोर्स डिलीवर करते हैं, बट देखो सोर्स डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब नेगेटिव मतलब डिलीवर। ओके, एक आ रहा था 40 वॉट, एक आ रहा था 130 वॉट, 170 वाट आया पावर, 170 वाट आया पावर डिलीवर्ड, ठीक है, ये 170 वाट पावर डिलीवर आया, सही बात है, 170 वाट पावर डिलीवर आया। अब आपके पास रजिस्टर कितने बचे, रजिस्टर बचे आपके पास तीन रजिस्टर बचे, तो मैं बोलूंगा कि पावर एब्जॉर्ब्ड, या मैं बोलूंगा पावर बाय 5 ओम रजिस्टर, पता 5 ओम रजिस्टर, आई स्क्वायर आर, करंट कितना था पता 2 का स्क्वायर इंटू 5, पता कितना हो गया 4 इंटू 5, 20 वोल्ट, ठीक है। चलो, पावर एब्जॉर्ब बाय अनदर रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर कितना है 2 ओम, पावर 2 ओम, पता है आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर इंटू 2, 50 वॉट यार, 50 वॉट आ गया। फिर थर्ड वाला पावर एब्जॉर्ब, थर्ड वाला रजिस्टर की बात करते हैं, ये 10, ये 1 ओम, तो 1 ओम पावर बाई 1 ओम कितना होगा आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू 1, पता कितना आ गया 100 वॉट। चलो पावर एब्जॉर्ब बताओ टोटल कितना है, पावर एब्जॉर्ब टोटल तीनों रजिस्टर एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं यार 170 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तीनों रजिस्टर मिलके। हम दोनों सोर्स मिलके कितना डिलीवर कर रहे थे एक्चुअली, दोनों सोर्स मिलके कितना डिलीवर कर रहे थे एक्चुअली 170 वॉट डिलीवर कर रहे थे, बाकी रजिस्टर इसलिए थे कि वो एब्जॉर्ब कर सके पावर को, और बाकी दोनों सोर्स दे रहे थे पावर, बाकी तीनों को पावर मिल रहा था। इसको बोलते हैं पावर बैलेंस इक्वेशन, इसी को बोलते हैं पावर कंजर्वेशन थ्योरम, इसी को बोलते हैं टेलिजेंस थ्योरम। टेलिजेंस बोला कि ओवरऑल एक पूरे के पूरे सर्किट में पावर कंजर्व होता है, ओवरऑल पावर जितना आप डिलीवर करोगे उतना एब्जॉर्ब होगा, लॉस नहीं होगा, जितना डिलीवर करोगे उतना एब्जॉर्ब करोगे, पावर कंजर्वेशन थ्योरम। तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हुआ, तो जस्ट इतना ही आपको बड़ा गुड आइडिया रहना चाहिए कि पावर कंजर्वेशन थ्योरम क्या होता है, पावर के बारे में हम कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, हो गया आपके पास। बड़े आराम से हम चीजों को कवर कर पाए, सब कितना क्लियर, ओके। बस आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। मेरे छोटे छोटे जो मैं कंसेप्ट बताता हूं, देखो 2 क्वेश्चन में पावर बैलेंस इक्वेशन की बात किया, बड़े इजी क्वेश्चन थे, बट इतना ही तो आना चाहिए, और क्या है, ऐसा थोड़ी कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी आप सीखने जा रहे हो, इतना ही बेसिक है, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए आपको, तो फिर कोई भी बात नहीं है, आराम से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। चलो आप आराम से अपने पॉइंट्स नोट करते रहिए, आपका नेटवर्क का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।